सुपर 30 मेडिकल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है, व्हाट इज अमीबा? तो अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब अमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिसका कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म अमीबा है। अमीबा हैज नो फिक्स्ड शेप एंड इट इज यूनिसेलुलर, मतलब कि ये केवल एक ही सेल से बना होता है। देयरफॉर अमीबा इज ए यूनिसेलुलर organism which has no fixed shape. मतलब अमीबा एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है और ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स में आता है। मतलब इनकी बॉडी डिजाइन बहुत ही सिंपल होती है। अमीबा का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वैसे तो इसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन इसलिए इसका कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अमीबा के अंदर अगर आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा तो सेल में क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल में तो ये होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। सेल के अंदर जो भी फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। प्लाज्म का रिलेशन वाटर से होता है और साइटो मतलब सेल होता है। मतलब सेल के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड भरा होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है अमीबा के और उसके आसपास मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद इसके अंदर एक डेंस न्यूक्लियस पाया जाता है, सर्कुलर डेंस न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है वही इस बॉडी की मतलब इसका जो बॉडी वो एक पूरा सेल ही है, तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, इस तरह से जो सेल होता है उसको कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करता है। तो अमीबा के सेल के अंदर उसके बॉडी के अंदर एक डेंस न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब बहुत ही डेंस न्यूक्लियस होता है। और उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वैक्यूल मतलब क्या होता है, वैक्यूल वो होता है वो सेल के अंदर जो बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये सेल के अंदर होगा और स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा और इसके अंदर पूरा वाटर भरा होता है। और ये इसका काम क्या होता है, ये सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन करता है। मतलब सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कितना वाटर होना चाहिए उतना ही मेंटेन करके रखता है। अगर इस सेल के अंदर यहाँ पे वाटर ज्यादा हो गया तो ये इस वाटर को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर फिल कर लेगा, और अगर वाटर की कमी हो जा रही है तो ये अपने अंदर से वाटर सेल को दे देगा। मतलब कि वाटर के बैंक का काम करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल याद रखिएगा, वाटर को मेंटेन करने का काम करता है अमीबा में। अमीबा में भी और कई सारे अदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, इसका यही काम होता है। उसके अलावा अमीबा की बॉडी में पाए जाते हैं छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स। वैक्यूल मैंने बताया कि बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये जो बबल लाइक स्ट्रक्चर होंगे इनका नाम है फूड वैक्यूल और इसके अंदर होगा फूड। मतलब अमीबा जो भी फूड खाएगा, इसका कोई फिक्स्ड स्टमक तो है नहीं, तो ये जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो इनको टेम्पोररी स्टमक की तरह यूज में लेता है। मतलब ये टेम्पोररीली इसके स्टमक बने हुए हैं, फिर ये जब इसके अंदर का फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर ये फूड वैक्यूल्स खत्म हो जाएंगे और फिर जब अगर नया फूड आता है तो उसके लिए अलग से नए फूड वैक्यूल्स बनेंगे। So these were two types of vacuoles found in amoeba. This one is contractile vacuole and this one is food vacuole. अब ये अमीबा पाया कहा जाता है, तो अमीबा जो होता है वो एक प्रोटोजोवन होता है। आपको शायद पता होगा अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है और ये बहुत ही स्मॉल होता है। माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, नेक्ड आई से बहुत ही मुश्किल से ये शायद दिखाई दे। और ये पॉन्ड्स या लेक्स के वाटर में पाए जाते हैं। अब इसका शेप बदलता क्यों रहता है इसके बारे में हम जानेंगे।
तो इसका जो मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर ये किसी भी तरह से अपना शेप बदल सकता है, क्योंकि इसकी सेल वॉल नहीं पाई जाती है और मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। तो ये जिधर भी चाहे साइटोप्लाज्म से प्रेशर बनाकर, मतलब सारे साइटोप्लाज्म को उसकी तरफ धकेल कर उधर की मेम्ब्रेन को डिफॉर्म कर सकता है। मतलब अगर साइटोप्लाज्म से इधर की तरफ प्रेशर बनाया जाए किसी एक ही तरफ, तो यहाँ की मेम्ब्रेन थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाएगी और यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, तो इस तरह से इसका शेप चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से ये अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी स्ट्रक्चर को बदलते रहता है। जैसे कि अगर इसको कहीं मूव करना हो, मूवमेंट करना हो, तो इसके लिए अमीबा यूज करता है स्यूडोपोडिया का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर किसी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर यूज्ड बाय अमीबा फॉर इट्स मूवमेंट। सो द आंसर इज स्यूडोपोडिया। मतलब अमीबा स्यूडोपोडिया की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। स्यूडोपोडिया क्या है? स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, मतलब नकली, अपोडिया मतलब पैर, मतलब अमीबा नकली पैर बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। स्यूडोपोडिया जैसे कि ये है, अभी ये बनाया जो, वो स्यूडोपोडिया कहलाएगा, क्योंकि इसकी मदद से ये चाहे तो घूमकर इसको अपने पैर के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। तो जब भी अगर इसको कहीं जाना होगा तो यहाँ से अपना एक स्यूडोपोडिया निकाल लेगा, उसके बाद आगे जाएगा और फिर इस स्यूडोपोडिया को अंदर खींच लेगा, फिर अगला स्यूडोपोडिया निकालेगा। इसी तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और स्यूडोपोडिया बार बार इसके मोशन के हिसाब से बनते और बिगड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्यूडोपोडिया केवल नीचे ही पाए जाते हैं, इसके जो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, जो भी फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, ये सारे स्यूडोपोडिया होंगे। ये सारे जो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अगर कहीं से भी निकलते हो, वो सारे इसके स्यूडोपोडिया कहलाएंगे। लोकोमोशन के साथ साथ ये जो स्यूडोपोडिया है, ये इसको फूड को कैच करने में भी इनकी मदद करता है। जो अमीबा होते हैं वो स्यूडोपोडिया की मदद से ही अपने फूड्स को कैच करते हैं। जैसे अगर कोई प्लांट या फिर इंसेक्ट को इसको कैच करना हो अपने फूड के रूप में, तो ये स्यूडोपोडिया निकालकर उसको कैच कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। फीडिंग एंड डाइजेशन, मतलब अमीबा फूड को खाता कैसे और उसको डाइजेस्ट कैसे करता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अभी मैंने बताया कि अमीबा जो होता है वो फूड को अपने स्यूडोपोडिया की मदद से लेता है। ये अमीबा का न्यूक्लियस है और ये इसके दो स्यूडोपोडिया हो गए। तो जैसे ही इसके पास कोई फूड पार्टिकल आता है, चाहे वो प्लांट का हो चाहे कोई इंसेक्ट हो, तो जैसे ही वो इसके पास आएगा, इसको पता चलेगा तो ये अपने दो स्यूडोपोडिया निकालता है और उसके बाद से धीरे धीरे उस फूड को कवर करना शुरू करेगा। तो ये फूड जो होगा इसको ये कवर कर लेगा, धीरे धीरे अपने स्यूडोपोडिया से इसको कवर करेगा और उसके बाद लास्ट में ये दोनों स्यूडोपोडिया ज्वाइन हो जाते हैं आकर के। तो ये जो फूड पार्टिकल होता है वो अमीबा के अंदर हो जाता है। इस तरह से ये अमीबा जो होता है वो फीडिंग करता है और ये जो फूड पार्टिकल जो अंदर आता है वो एक फूड वैक्यूल फॉर्म कर देता है। जो ये बबल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक फूड वैक्यूल बन गया। तो इस तरह से अमीबा हर बार अपना एक फूड वैक्यूल बनाता रहता है। जितनी बार ये फीडिंग करेगा उतना फूड वैक्यूल ये बनाता रहता है और इस फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल के साथ थोड़ा सा वाटर भी होता है। उसके बाद से जब ये फूड वैक्यूल इसके अंदर आता है बीच में, तब इसके बाद से इसकी बॉडी, इसके साइटोप्लाज्म में से, इसका जो साइटोप्लाज्म है, इससे एंजाइम्स इस फूड वैक्यूल के अंदर एंट्री करते हैं। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इस फूड वैक्यूल के अंदर जाते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो फूड होता है, जो इंसेक्ट का पार्टिकल हो या फिर प्लांट का हो, तो वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है और उसके बाद से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेशन के बाद से इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर इतना सिंपल होता है कि इसमें फूड के न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने के लिए ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होके जा सकते हैं।
तो इस तरह से इसमें डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन होने के बाद जो बचता है, जो लेफ्ट ओवर मटेरियल होता है, वो बॉडी से बाहर भी निकालना पड़ता है। तो इसके लिए इसको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली ये जो फूड वैक्यूल होता है वो आकर के किनारे किसी साइड में आकर चिपक जाता है, उसके बाद से यहाँ से मेम्ब्रेन टूट जाती है और इसके अंदर का जो भी फूड मटेरियल होता है, जो भी बेकार चीज बची रहती है, वो बाहर चली जाती है। तो इस तरह से अमीबा के अंदर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन होता है। इस तरह से अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका न ही कोई फिक्स माउथ है, न ही फिक्स पैर है, फिर भी वो अपना पूरा जीवन जी लेता है और अच्छे ढंग से जी लेता है। तो इस तरह से ये इंजेशन करता है बिना माउथ के और डाइजेशन करता है बिना स्टमक के फूड वैक्यूल्स के अंदर, और इजेशन भी कर लेता है बिना एनस के, और लोकोमोशन भी करता है बिना फीट के। तो ये अमीबा अपने आप में बहुत ही स्ट्रेंज ऑर्गेनिज्म है जिसका फिक्स्ड शेप ही नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.